प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी प्रेमिका। बरेली थाना भोजीपुरा इलाके में एक अजीबोगरीब मामला देखने को सामने आया। यहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के बाहर शादी करने की जिद को लेकर बैठी हुई है। प्रेमिका का कहना है कि उसके प्रेमी ने उसको शादी का झांसा देकर लगातार 4 साल तक उसके साथ अवैध संबंध बनाए। अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। उसने अपनी शादी दूसरी जगह तय कर दी है और 8 नवंबर की उसकी शादी है। जब युवती को पता चला तो वह प्रेमी के घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गई है। बरेली के थाना भोजीपुरा इलाके के गांव रजपुरा खजुरिया में शादी की टिप्पणी युवती बुधवार को प्रेमी के दरवाजे पर धरने पर बैठ गई है। सूचना पर पहुंची भोजीपुरा पुलिस के काफी प्रयास के बावजूद भी लड़की नहीं मानी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, प्रेमिका अपने प्रेमी के दरवाजे के बाहर बैठी हुई है और बिना शादी किए वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है। गांव रहपुरा खजुरिया का एक युवक गुरुग्राम हरियाणा में कबाड़ी का काम करता है। उसके चचेरे भाई की साली उससे शादी करना चाहती है। युवक के पिता का कहना है कि इस लड़की से उसके बेटे की शादी की कभी बात ही नहीं चली। लड़की उनके लड़के से एक तरफा प्यार करती है। लड़की ने इस मामले में पुलिस के आला अफसरों से और मुख्यमंत्री और महिला आयोग से भी शिकायत कर रखी है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ नवाबगंज ने भी जांच की थी। इसमें भी लड़की के एक तरफा प्यार करने की बात सामने आई थी। फिलहाल तो प्रेमिका कल से रात भर अपने प्रेमी के घर के बाहर ही बैठी हुई है और शादी की जिद पर अड़ी हुई है। 4G कैमरा के लिए बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भाई साहब, क्या मामला हुआ है आपके साथ, बताइए। मामला ये है, मतलब लड़के की शादी हो रही थी, हमारी कानून कार्रवाई चल रही थी, 3-4 महीने हो गए शायद। उसके बावजूद मतलब यहाँ पर हम आए, इनकी बीबी ने, लड़के की अम्मी ने हमें धक्का देकर बाहर किया। इनकी बहनों ने सबने बाहर किया। उनके बड़े वाले जो भैया है। आपका इनका क्या संबंध है? आप यहाँ कैसे आए? बहन के सगे चचेरे देवर है लड़का। ये हमारी बहन के सगे चचे ससुर है, समझ लो। इनके लड़के से हमारा संबंध हो गया। हमारे घर पे आना जाना काफी था, ठीक। उसके बावजूद जो 4 साल से मुझे बरत रहे हैं। अच्छा, 4 साल? हाँ। और मतलब ईद वाले दिन खास हम आके इनके घर पे बैठे थे। इनने 3 दिन का वादा किया था। कि आज से तीसरे दिन में निकाह करके लाऊंगा। हमारे घर में प्रोग्राम भी हुआ इस चीज का। गाँव वालों के सामने, काफी लोगों के सामने कहा था इस चीज के लिए कि हाँ, आज से तीसरे दिन हम निकाह करके लाएंगे। उसके बावजूद ये लोग कोई भी नहीं पहुंचे। अब लड़के की शादी आ गई इसी हफ्ते और इतवार में राई नवादा शादी जा रही है। हमने थाने हम पहुंचे। थाने में हमने कहा इंस्पेक्टर साहब से और वो चौकी पे ही आ गए थे। शाम में हम गए, पहले हम गए थे 4 बजे के टाइम, को नहीं मिले, आवाज पे चले गए। तभी चौकी पे दारोगा साहब भी बोले। आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज क्या हुआ? आज हम यहाँ पर आए थे, इन लोगों ने धक्का देकर हमें बाहर किया था, गेट पे ताला लगा दिया। अब ये लोग जो कह रहे मतलब निकाह करो, मेरा लड़का बेकसूर। तो इनके लड़का ये लड़के को अपने पास साथ फिरते थे, लड़के के साथ नहीं फिरते थे 24 घंटे। ये बताइए आप। और ये मुझे झूठा साबित करना चाह रहे हैं किस चीज पे। आप कहीं पुलिस में गई? जी हाँ, गए थे। क्या था वहाँ से, क्या आश्वासन मिला आपको? जी, कानून वो चल रही, कानून कार्रवाई चल रही थी। कप्तान साहब के यहाँ से भी एडीजी साहब ने कर दी, कप्तान साहब के लिए आदेश कर दिया मुकदमा का भी। फिर वहाँ पर हम कई दफे पहुंचे, फिर थाने में आए, थाने में आकर पूछा, बोले वहाँ से कोई आदेश ही नहीं आया है हमारे लिए मुकदमा के लिए। अगर अब क्या चाह रही हो आप? अब मैं ये चाह रही हूँ, मतलब यहीं पे इनके घर पे रहूंगी मैं। आप यहीं रहना चाह रही हो? जी हाँ, यहीं पे रहना चाह रही हूँ। जब तक मतलब लड़का नहीं आया, लड़का आ भी जाएगा उसके बाद में निकाह यहीं से, चाहे ये लोग चाहे जान से मार दें, अब यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। चाहे मैं, समझ लो, कोई भी मतलब ये कह रहा है कि तू कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, तेरी कौन मदद करेगा, तू 420 है। मुझे किसी ने 4 पे देखा जो मैं 420 हूँ। इनको जब अपने लड़के के पीछे फिर रहे हैं इस चीज के लिए। मैं मरूँ चाहे जीऊँ, अगर मैं मर गई तो मेरी मौत की जिम्मेदार ये लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद है। आपके बेटे का क्या नाम है? सनम पाल। अच्छा, ये युवती कौन जी? ये युवती कौन है? ये लड़की साहब गोटिया की है, अहमदनगर गोटिया की। ये सरासर झूठ बोल रही है। ये इतना झूठ बोल रही है, हद से ज्यादा। मेरा लौंडा 11 साल से बाहर हरियाणा रहता है, हरियाणा रहता है। ये सरासर झूठ बोल रही साहब, और कोई ऐसी बात नहीं है। और ये कह रही कि मेरे साथ ऐसा किया, 4 साल से रह रहा है, ये कह रहा है। ये झूठ बोल रही है। सब में सब इसकी जितनी भी इसने मतलब वो दी है रिपोर्टें, उसकी सारी जांचें आ चुकी हैं साहब। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रही है ऐसा। और मेरा लड़का
ने मतलब ऐसे सामने दरोगा साहब ने मतलब कसम खिलाई थी, ऐसे सामने तो उसने भी ऐसे सामने लल्ला कसम खा ली मेरे लड़के ने, तो मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। आपका बेटा कहाँ है? हाँ, अब मेरे बेटे ने ये कहा कि कोई संबंध नहीं है, इस लड़की से मेरा कोई संबंध नहीं है। आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? हरियाणा है। कब से? अभी उसे हो गया कम से कम लगभग हो गया, उसे 1 महीना हो चुका लगभग गए हुए, और 11 साल से वहाँ रह रहा है। ये इसके बवाल में आया था ऐसा ना, ऐसे समझ लो। और ये जबरदस्ती यहाँ घर पे आ रही है, मेरे घर पे जबरदस्ती दिखा रही है। सनोवर नाम के व्यक्ति के घर के सामने बैठी हुई है। उसका कहना है कि सनोवर से उसके कई साल से संबंध थे और शादी के लिए मना कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी भोजीपुर वहां गए हैं। महिला को साथ ले जाकर थाने पर उसके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत होने के बाद जांच की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।